अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपने मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव कर। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट्स को कवर अप किया था। क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 1.11 क्लास 8 की हमने रीड सॉल्व। आज उससे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट। सेट्स को मैं डिफाइन करता चलूं। आम आपने रोजमर्रा जिंदगी में सुना हुआ है सेट है वो बर्तनों का सेट, टी सेट, फर्नीचर सेट। ये आम जिंदगी में आपने बहुत सारे अल्फाज जो है इस तरह के सेट में हुए हैं, ये फलानी चीज का सेट है। लेकिन मैथ में जो है वो सेट जो है वो जरा डिफरेंट अंदाज में होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मैथ के सेट को डिफाइन जो है वो इस तरह किया जाता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट। जरा इसको जरा डिटेल में बता दूं कि ये होता क्या है। कलेक्शन कहते हैं इकट्ठा करने को, यानी कि आपने ऐसी चीजें इकट्ठी करनी है विच आर वेल डिफाइंड, जो कि वेल डिफाइंड हो, यानी कि उनकी शनाख्त हो, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, आपको पता चल सके कि वो कौन सी चीजें हैं, क्या आप उनको सेपरेट लिख सकते हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट कहते हैं डिफरेंट हो, यानी कि सेम ना हो, रेपिटेशन ना हो। आपने ऐसी चीजों की कलेक्शन करनी है जो आइडेंटिफाई हो सके और जो के जो है डिस्टिंक्ट हो, यानी कि डिफरेंट हो, रेपिटेशन के बगैर। उन चीजों को आप कलेक्ट कर लें, वो मैथ में सेट कहलाता है। सेट के लिए हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये वाली कर्ली ब्रैकेट आपने यूज करनी है। इनसाइड जो है जो आपके मेंबर्स ऑफ सेट होंगे वो आपने उनके साइड रिप्रेजेंट करवाने हैं। एग्जांपल ए बी सी, उन हर एलिमेंट के दरमियान कोमा भी यूज। और सेट के नेम जो है वो आपने कैपिटल अल्फाबेट लेटर यूज करने हैं। क्या ए बी सी कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मखसूस सेट है उनके जो नेम्स हैं वो उनके नेम से मिलते जुलते जो है उनके लेटर जो है वो सिंबॉलिकली नोटेशन उनको इसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको जब एक्सरसाइज में जो आप काम करना होगा, एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन करने होंगे तो आपको नेम उनके जो है जो उनके रिप्रेजेंटेशन नोटेशन है नेम की वही वाली यूज करते हैं। उनको आप अपने से नहीं लिख सकते। लेकिन कोई सेट जो आप खुद लिख रहे हैं इनमें से, लेकिन उनका नाम आप खुद से चूज। अब चलते हैं सम इंपॉर्टेंट सेट जो कि आपने पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं, दोबारा को जो है एक दफा क्लास में भी पढ़ते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि वो सेट जो कि नेचुरल नंबर्स पर मुश्किल हो, यानी कि आपने इसके अंदर 1 2 3 काउंटिंग नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो, तो तमाम लेटर्स अगर किसी सेट के अंदर हो तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का। नेक्स्ट है होल नंबर सेट। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट सेट्स जो है अब उनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, अब दोबारा जो है इनको पढ़ लेते हैं ताकि हमें दोबारा रिवाइज हो सके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो काउंटिंग नंबर जो है 1 2 3 4 और तमाम नंबर्स का जो सेट है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर्स के सेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सेट के अंदर 0 1 2 3 ये तमाम नंबर जो हैं जीरो भी इंक्लूड हो जाए तो होल नंबर का। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होते हैं O से रिप्रेजेंट करवाते हैं इसको, ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर जो है दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दो पे डिवाइड नहीं होते वो तमाम नंबर जो है वो आपके ऑड नंबर होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर्स का सेट आपने लिखना है तो 2 4 6 सारे इवन नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी इसमें शामिल। इंटीजर्स के सेट का लेटर जो है वो जी यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, इंटीजर के लिए आई यूज करते हैं, इंटीजर के लिए लेटर जी यूज होता है। इसके अंदर जो है एलिमेंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस ये तमाम एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स के लिए होंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर सच नंबर व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर, वन इटसेल्फ सेकंड इज वन, यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही डिवाइजर हो, एक वो खुद और एक वन, के अलावा उनका कोई और फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। और ये नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 3, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ पे और वन पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, को कहते हैं प्राइम। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम के अलावा बाकी नंबर्स बचते हैं वो सारे कंपोजिट होते हैं। तो आप तरह भी कह सकते हैं कि जिनके अपने अलावा, अपने और वन के अलावा और अदर फैक्टर हो, नंबर्स व्हिच हैव अदर फैक्टर लेस देन सेल्फ एंड वन। सेल्फ और वन के अलावा कोई अदर फैक्टर, कोई एक आ जाए या दो आ जाए, मर्जी आ जाए, फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट में आ जाए। कंपोजिट के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपोजिट के लेटर्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो 4 से स्टार्ट होते हैं। याद 2 और 3 प्राइम आगे, ये 4 से स्टार्ट, 4 8 9 10 12। प्राइम नहीं लिखने, प्राइम के अलावा जितने भी प्राइम के अलावा नंबर है वो सारे क्या है, कंपोजिट है और 4 से स्टार्ट। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेशंस ऑफ सेट, मींस हाउ टू राइट अ सेट। सेट को आप कितने
तरीकों से लिख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स है सेट को लिखने के, सेट को राइट कर। उनमें एक है टैबलर फॉर्म, का सेकंड नेम है रोस्टर फॉर्म। टैबलर और रोस्टर सेम एक ही चीज है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थर्ड है सेट बिल्डर। टैबलर फॉर्म बताते हैं आपको। टैबलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आप सेट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्टिंग द एलिमेंट, सेट के एलिमेंट्स को आप लिस्टिंग कर देते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करके लिख देते हैं कि ये इसके अंदर ये वाले नंबर हैं, वो टैबलर फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल जो है, मैं एग्जांपल देता चलो, ये मैंने एक सेट लिखा है, इसके अंदर मैं इवन नंबर 2 4 6, ये फर्स्ट 3 इवन नंबर्स मैंने, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये कहते हैं रोस्टर फॉर्म या नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है डिस्क्राइब द सेट, वर्डिंग, आपने उस सेट को अल्फाज में बयान करके बताना है। स्टेटमेंट में राइट द सेट इन स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करके बताना है कि वो सेट क्या है। सेम, यानी कि इसकी पहले मैं वजाहत कर दूं, राइट वर्डिंग और स्टेटमेंट। डिस्क्राइब में करते क्या है, राइट इन वर्डिंग करते हैं, स्टेटमेंट में लिखते हैं ताकि वो सेट डिस्क्राइब हो सके। सेम इसी सेट को मैं जो है इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये सेट ए जो है वो हम लिखेंगे इक्वल टू, इन वर्डिंग में, वर्डिंग में ये वाला सेम सेट जो ऊपर एग्जांपल लेते 2 4 6, मैं लिखूंगा सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। ये इन वर्डिंग इन स्टेटमेंट जो है इस सेट को मैंने लिखा है। इस टाइप की जो आपकी राइटिंग है सेट की, वो कहलाती है डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को जो है मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखते हैं। सेट को जो है आपने सिंबल में लिखना है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कह ले कोडिंग, आपने सेट को कोडिंग में लिखना है, मैथमेटिकल कोडिंग में जो है आपने लिखना है। वो जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर एग्जांपल इसी सेट को मैं लिख के दिखाता हूँ कि इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे। सेट बिल्डर नोटेशन में आपने क्या करना है, राइट अ सेट सिंबॉलिकली और कोडिंग को लिख के दिखाते हैं। सेट ए है वन नंबर्स का सेट, हम क्या करते हैं, तमाम जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको किसी अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सारे क्योंकि हमने लिखने नहीं होते, तो सिंबल्स में कोडिंग में कन्वर्ट करना होता है। तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेटर से रिप्रेजेंट कर, तो आप किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं। सेट की ब्रैकेट तमाम लेटर्स को जो है एलिमेंट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक के बाद आपने ये लाइन लगानी है, लंबी सी लाइन को रीड करते हैं सच दैट का सिंबल है। के बाद आपने बताना है कि ये एलिमेंट इन सेट से किस सेट से बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। 2 4 6 जो है वो इवन नंबर है, आपने लिखना है एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, ई का सेट का नाम ना है, ई ऑफ इवन नंबर। आगे जो है आपने इसकी बताना है, ये सिंबल लगाना है, इसको कहते हैं, रीड करते हैं एंड, ये एंड का सिंबल है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी कि एक्स वो एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर्स हैं। एंड अब आगे लिमिट बतानी है कहां तक है, एक्स लेस देन 8, एक्स लेस देन इक्वल टू लिख सकता था क्या, एक्स लेस देन 8, यानी कि 8 से छोटे जो है इवन नंबर जो है वो आपने इस सेट में लिखे। ये जो कोडिंग में मैंने ये है सेट, से कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एक्स लेस देन 8। दोस्तों नेक्स्ट हमारा दो जो है चीजें रह गई हैं, एक है इक्विवेलेंट सेट और एक है इक्वल सेट। इनको हम टाइप्स ऑफ सेट में कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सेट में दो फॉर्म के सेट जो है होते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, बार सेट इक्वल सेट। इक्विवेलेंट कौन से होते हैं और इक्वल कौन से होते हैं, दोनों का फर्क जो है वो आपने ध्यान में रखना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट के सेम, बोथ सेट हैव नंबर ऑफ एलिमेंट, बोथ सेट हैव सेम नंबर ऑफ। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में होता क्या है, इफ बोथ सेट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेटों के एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, यानी इक्वल मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है तादाद उनकी बराबर है, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये जो सिंबल है ये इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास, के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट आपके पास बी है, के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ए सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 मेंबर्स हैं, इसके भी 3 मेंबर्स हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बोथ सेट, ये भी 3 एलिमेंट्स रखता है, ये भी 3 एलिमेंट्स है। इट्स मीन ए जो सेट है वो इक्विवेलेंट है बी के, ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। दैट्स व्हाई द बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। बात है इक्वल सेट, इक्वल में होता है कि सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए, बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट, बोथ सेम एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स है आपके पास 1 2, बी सेट है उसमें भी आपके पास है 2 1। ये ए सेट जो है वो इक्वल है बी के, एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई भी हो लेकिन इसके अंदर भी 1 और 2 मौजूद है और इसके सेट के अंदर भी 1 और 2 मौजूद है, मीन दे आर इक्वल सेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम जो टर्म्स और जो टॉपिक मैंने डिफाइन किए हैं समझ आ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज 1.12 जो है वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.12 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेटों को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्डिंग ना स्टेटमेंट जो है वो आपने ना, तो लिखने के लिए सबसे पहले आपने सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है और फिर आपने उनको सोचना है, आइडेंटिफाई करना
करना है कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं, तो उनको इन वर्डिंग आपने ट्राई। सबसे पहले ये देखिए 13579, तो आपको सेट के नेम इसीलिए बताए थे कि ताकि आपको देन में मशीन हो जाए ये कौन से सेट से बिलोंग। 13579 ये ऑड नंबर है, इनमें कोई भी इवन नंबर नहीं आया, ये ऑड नंबर। ऑड नंबर्स है तो अब हमने लिखना है इन वर्डिंग। ऑड नंबर कितने हैं, 10 से छोटे ऑड नंबर है, या फर्स्ट 5 ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, या ऑड नंबर सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10 भी लिख। इन वर्डिंग जो है सेम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सेट को लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, इन वर्डिंग स्टेटमेंट में आप ब्रैकेट सेट वाली यूज नहीं करते। में आपने अब लिखना है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, तो आप वो भी लिख सकते हैं सेट ऑफ 5 ऑड नंबर, ठीक है। ये भी सेकंड पे चलते हैं, बी सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये सेट के एलिमेंट्स को पहले आइडेंटिफाई करें, ये इवन नंबर, सेट ऑफ 5 इवन नंबर। नेक्स्ट ये सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया, वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, ताकि आप इसको नेक्स्ट वाली जो है अदर फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इसने सेट बिल्डर नोटेशन में ये पार्ट दे दिया है x like that x belong to n, यानी कि ये आपके x ऐसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं, एंड x लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 100 और 100 से छोटे ऑल नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। सेट को हम लिखेंगे e इक्वल्स टू 100 और 100 से छोटे नंबर। इनको इन वर्डिंग इन स्टेटमेंट आपने बताना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 100, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 से अगला नंबर जो है 101, यूं भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, दोनों फॉर्म में ये लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा डी सेट है ए ई आई ओ यू। ये जो 5 लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स लेटर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये वॉवेल्स लेटर है। आपने इन वर्डिंग में इसको लिखना है डी इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स लेटर, सेट ऑफ वॉवेल्स। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। इन गिवन सेट्स को हमने टैबुलर फॉर्म में ये दिखाना है। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स का सेट आपने लिखना है, सबको पता है होल नंबर्स का सेट आपने इसके अंदर लिखाना है टैबुलर फॉर्म में। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2, आपने इसके अंदर 0 1 2 3 ये डॉट डॉट, तो ये ऑल होल नंबर्स हैं, आगे डॉट डॉट बता दें, ये ऑल होल नंबर्स जो है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ दी वर्ड हॉकी। हॉकी के वर्ड के ये जो वर्ड दिया हुआ है गिवन हॉकी में जो लेटर यूज हुए हैं उनका आपने सेट लिखना है। आपने लिखना है बी इक्वल्स टू जो लेटर यूज हुए हैं सेम वही लेटर एच ओ सी ए वाई, सारे लेटर अलग अलग कॉमास को यूज करके आपने एक सेट के अंदर लिख देने हैं। ये सेट ऑफ लेटर ऑफ दी वर्ड हॉकी जो है वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस सेट में ई में आपने इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं। इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डॉट डॉट टू वाई जी, ये ऑल अल्फाबेट के लेटर जो है सेट में। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 30, वो नंबर जो लेस देन 30 है एंड डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल भी है, 30 से छोटे 5 से डिविजिबल, वो कौन कौन से नंबर्स हैं सेट एफ के अंदर आएंगे। 5 के टेबल के जितने भी नंबर्स हैं 30 से छोटे वो सारे जो है वो डिविजिबल बाय 5 हो। 5 का टेबल जो है 5 से स्टार्ट करना है, 5 10 के बाद 25 ने कहा था लेस देन 30 नहीं यूज करना आपने, उससे लेस। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 30 से छोटे हैं डिविजिबल बाय 5। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। इन सेट्स को आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, सिंबॉलिकली मैथमेटिकली। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 अप टू 10, यानी कि ये सारे होल नंबर्स। हम इसे लिखेंगे सिंबॉलिकली ए इक्वल तमाम एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर लेना है सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से एलिमेंट्स है, होल नंबर। तो होल नंबर के जो है w से एंड ये इतने होल नंबर्स हैं लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू ये तो शामिल है ना, ये इक्वल के साथ आ 10 से छोटे 10 और 10 से छोटे ऑल होल नंबर्स का सेट, ये हमने सेट बिल्डर नोटेशन में। नेक्स्ट सेट को लिखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर, तो हम इसको लिखेंगे b x सच दैट x बिलोंग्स टू किसके, ऑड नंबर। यहाँ पे आपने लिख देना है बिलोंग्स टू, या x बिलोंग टू ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है इसलिए आपने वो आगे लेस देन इक्वल टू वाला वो नहीं लिखना। बिलोंग टू ऑड नंबर भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू ओनली ओ भी लिख। नेक्स्ट सेट को जो है हमने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से नंबर्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसको आपने कैसे लिखना है, x को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 के मल्टीपल, ठीक है। और कहां तक है ये मल्टीपल, 5 3 आर 15, यानी कि x को 5 तक यूज करेंगे आपने, ठीक है। एंड x का जो है वो लेस देन इक्वल बिलोंग टू 3x
यानी कि 1 यूज करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 यूज करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 यूज करेंगे 9, 4 यूज करेंगे तो 12 और 5 यूज करेंगे तो 5 3 दा x बिलोंग टू 3x एंड x लेस देन इक्वल टू 5। 5 और 5 से छोटे आपने नंबर यूज करने हैं, नेचुरल नंबर। आपके पास ये वाला सेट है, अपने x यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 और 5 के लेटर यूज करने हैं और 3x जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 का जो है वो टेबल जो है वो कैलकुलेट करवा देगा और लिमिट 1 टू 5 कि x आपने 1 से 5 यूज करने हैं तो ये तमाम मेंबर्स जो है वो 25। नेक्स्ट है ई सेट ऑफ डेज इन अ वीक, वीक के डेज का सेट को आपने लिखना है x राइट दैट x बिलोंग्स टू डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक को आपने लिखना है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30, सेट को f इक्वल टू x राइट दैट x बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर। आगे लिमिट क्या बता रहा है, एंड बिटवीन 10 टू 30, तो आपने लिखना है कि x ग्रेटर देन 10 और लेस देन 30, x 10 से बड़ा और 30 से छोटा है, यानी कि उनके बिटवीन वाले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आपके सिर्फ आपने इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट आइडेंटिफाई करने हैं, वो तो वेरी सिंपल, मैंने अच्छी तरह डिफाइन कर दिया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आज काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस जो है वो पसंद आएंगी और टॉपिक को समझने में आपके मदद फराहम करेंगी। हमारी वीडियोस देखते रहें और अपनी मैथ की लर्निंग को जो है इम्प्रूव करते रहें। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।